वर्तमान का समय फैशन प्रधान समय है। आज का फैशन अनेक प्रकार के क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, नख पॉलिश, नेल पॉलिश आदि आदि उसका जमाना है। प्रत्येक महिला, चाहे युवती हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुमारी हो, सभी लोग उसी की तरफ भाग रहे। जिसको खाने का दाना भी घर में नहीं होगा, वो भी अपने बैग में फैशन करने का सामान उसके बैग में जरूर रहेगा। प्रत्येक महिला या लड़कियां, उनके कंधे पर एक बैग लटका रहता है। बैग लटकाना भी एक फैशन हो गया। चाहे उसमें कुछ भी नहीं हो तो भी बैग लटकाते लटकाते। अभी अपने को ये सोचना है, ये फैशन के जो भी सामान हैं उसके तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो अहिंसा पद्धति से बने हुए नहीं है। हिंसा पद्धति से होने वाला जो पशुओं के शरीर के अवयव हैं, उन्हीं से सारे के सारे तैयार किए जाते हैं और वो और भी उनका अनेक प्रकार के केमिकल पदार्थ से तैयार किए जाते हैं। वो शरीर में लगने के बाद शरीर को रोगी बनाता है, शरीर को निरोगी नहीं बनाता। प्राचीन काल के पुराणों में चूर्णों का विवरण आता है। प्राचीन काल के लोग भी, महिलाएं, माता बहनें फैशन करती थी। ब्यूटी, शरीर जो है हमारा अच्छा, चेहरा अच्छा हो, शरीर अच्छा रहे, उसके लिए आयुर्वेदिक पद्धति से बनाए हुए चूर्ण जो हैं, वो चूर्णों का उपयोग अपने शरीर पर करते थे। उससे उनका शरीर निरोगी रहता था, चर्म रोग नहीं होता था, पसीना कभी रुकता नहीं था, शरीर साफ सुथरा और सुंदर रहता था। अभी वर्तमान में वो समय नहीं रहा। पौराणिक बातें पुराण में चली गई। अभी वर्तमान का जो फैशन है वो इस प्रकार के पदार्थ तैयार होते हैं जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और अक्सर करके खाज, खुजली, पामा, एक्जिमा, सोरियासिस, इस प्रकार के रोग जो क्या है शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। वो फिर उसके बाद उसके पर कुछ भी लगाया, कुछ भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो ठीक नहीं होते और लोग जो क्या है उन रोगों से परेशान रहते हैं। इसलिए आप सब लोग समझ गए होंगे, वर्तमान में हमारी माता बहनें, बेटियां, उनको ये पूरा ध्यान रखना है कि हम अपने शरीर पर किन पदार्थों का उपयोग करें। यदि टीवी है, चैनल है, उसके पर शरीर पर लगाने वाले अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका बहुत प्रचार आता है। आप लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनको लेकर के भी आते हैं, शरीर के ऊपर उपयोग भी करते हैं, लेकिन आगे जाकर के वो नुकसान करेगा उसका आपको ध्यान नहीं रहता और धीरे धीरे पैसे की भी बर्बादी और शरीर की भी बर्बादी, इस प्रकार का वर्तमान में चल रहा है। इसलिए हम ऐसे पदार्थों का ही उपयोग करें, अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करें जिससे हमारा शरीर साफ सुथरा और स्वच्छ रहे। प्राकृतिक जो सौंदर्यता है वो कभी मिटती नहीं और नकली पदार्थ लगा करके सौंदर्यता बढ़ाई तो जो क्या है वो नकली तो नकली होती है। पैसे की बर्बादी, सामान वेस्टेज और शरीर जो है वो रोगी बन जाता है। इसलिए कहने की बात ये है, आप अवश्य ही आप धर्म को एक बाजू छोड़ दीजिए,
कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए ऐसे पदार्थों का ही उपयोग करिए जिससे आप निरोगी रहें, साफ स्वच्छ और सुंदर रहें। यही मेरा कहना है। आप तक मेरी बात पहुंचेगी। आप अवश्य ही मेरी माता बहन और बेटियां हैं, उनको ध्यान देना है। हम क्या करें, कैसे रहें, कैसे खाएं, क्या उपयोग करें, क्या प्रयोग करें, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, सुंदर कैसे रह सकता है, उनका ध्यान रखते हुए काम करेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।